हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो मित्रों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आंवला नवमी पर्व क्यों मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आंवला नवमी पर्व मनाने का क्या महत्व है, इसके पीछे का क्या रहस्य, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। एक बार भगवान विष्णु के पास माता लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। तब माता लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, आप तो अनादि और अनंत हैं, लेकिन फिर भी आपने पृथ्वी पर इतने पर्व स्थापित क्यों किए हैं। तब भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे देवी, यह जन कल्याण के लिए है। जब जब मनुष्य मेरे प्रिय वृक्षों, नदियों और पर्वों पर मेरा व्रत और पूजन करते हैं, तो वह मुझसे सीधा संबंध जोड़ता है। ऐसा ही एक व्रत आंवला नवमी का व्रत है। आंवला नवमी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली है। यह व्रत त्रिदेवों से जुड़ा हुआ है। आंवले के वृक्ष में इसकी जड़ में ब्रह्मा जी और तने में विष्णु जी और शाखाओं पर शिव जी का वास होता है। जो मनुष्य इस वृक्ष के नीचे श्रद्धा से पूजन करता है और भोजन करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, आंवला नवमी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है। आंवला नवमी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास पूरे कार्तिक के महीने में रहता है। इसीलिए कार्तिक नहाने वाली औरतें भी आंवला नवमी का पूजन करती हैं। जो लोग कार्तिक नहीं भी नहाते हैं, वह भी आंवला नवमी का पूजन अवश्य करना चाहिए। आंवला नवमी की जड़ में भगवान कृष्ण का वास होता है। आंवला भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। साथ ही साथ आंवला की जड़ में माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। इसीलिए आंवला के पेड़ के नीचे दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग आंवले के पेड़ के नीचे दीपदान करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माना जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे पंडित को खाना खिलाने से भी धन संपदा की कमी घर में नहीं रहती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर स्वयं भोजन किया जाता है और पंडित को भी भोजन कराया जाता है। आंवला नवमी के दिन किया हुआ दान पुण्य अनेकों फल प्राप्त करता है। इस दिन किया हुआ दान का कोई क्षय नहीं होता, यानी कि अक्षय हो जाता है। इसीलिए इसको अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो दान पुण्य व्रत किया जाता है, उसका पुण्य कभी नाश नहीं होता है। उसका पुण्य हमें कई गुना फल प्राप्त करता है। माना जाता है कि जहाँ आंवला वृक्ष वहीं भगवान विष्णु। दोस्तों, प्राचीन समय में जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था, तो देवताओं ने कुछ बूंदें अमृत की आंवला वृक्ष की जड़ में डाल दी थी। इसीलिए आंवला वृक्ष को अमृतमय माना जाता है। और जो लोग आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं, वह शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी परिपूर्ण हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। दीपावली का उद्देश्य था घरों में दीप प्रकाश करना और घरों का अंधकार दूर करना। और आंवला नवमी का उद्देश्य है कि सभी के दिलों का पाप का अंधेरा दूर करना और पुण्य का स्थायी करना। तो इसी कारण से यह दीपावली के 8 दिन बाद यह आंवला नवमी मनाई जाती है। दोस्तों, कार्तिक मास में ही आंवला नवमी इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि कार्तिक के महीने में ही भगवान विष्णु आंवले के रूप में वृक्ष में वास करते हैं। माना जाता है कि इसी महीने में आंवला नवमी के दिन द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। इसी कारण भगवान कृष्ण को भी आंवला अत्यंत प्रिय है। आंवला का वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण का भी वास होता है।
माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से प्राणी की कल्याण हो जाए, और कोई सरल व्रत बताइए जिसको सभी पूर्ण रूप से कर सके। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया था कि आंवला नवमी का व्रत समस्त सुखों को देने वाला है। वह जो आंवला नवमी का व्रत करती है, इस लोक में भी सुख भोग कर स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। जो लोग आंवला नवमी का व्रत करते हैं, उन्हें नरक में नहीं जाना पड़ता है। जो आंवला नवमी के दिन दीप दान करते हैं, उसका पुण्य तो लिखने में भी नहीं आता है, अर्थात उसका पुण्य तो अथाह होता है। जो लोग आंवला नवमी के दिन दान पुण्य करते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है, यानी कि उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। दोस्तों, आंवला नवमी के दिन सभी श्रद्धा पूर्वक सुबह में स्नान करके आंवला का वृक्ष का पूजन करते हैं और परिवार सहित वहां प्रेम से बैठकर भोजन करते हैं और भगवान विष्णु के श्री हरि के गुणगान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जिसके पुण्य के प्रभाव से मनुष्य को भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाती है। और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे आंवला वृक्ष में विराजमान विष्णु मेरी रक्षा करें, मेरा व्रत स्वीकार करें और मेरा आंवला नवमी का व्रत पूजन स्वीकार करें। इस प्रकार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, उनके घर में सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। संतान की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। उसको इस लोक में धन धान की कमी नहीं रहती है और परलोक में भी सुख प्राप्त होता है। इस दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन वृंदावन या गोवर्धन की परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, वह वैष्णव रूप में प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध के दौरान तीनों वनों की परिक्रमा की थी। यही कारण था कि आंवला नवमी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन होने लगा था। तभी से भगवान श्री कृष्ण ने वरदान और आशीर्वाद दिया था कि जो लोग आंवला नवमी के दिन आंवले का पूजन करेंगे, उन पर हमारी कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह थी आंवला नवमी के महत्व की कथा, और आंवला नवमी की कथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको यह महत्व कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिख दीजिए, ताकि भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर भी बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। भगवान श्री हरि की कृपा हमारी सभी यूट्यूब फैमिली पर बनी रहे। जय श्रीमन नारायण।